हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर जैसे कि क्लासेस डाल रही हैं TGT PGT HTET के लिए, और उसी के संदर्भ में आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 11। तो अभी तक जो है क्लास नंबर 10 तक मैं अपलोड कर चुकी हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने वो देख ली होंगी और अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। लेकिन कुछ एक कैंडिडेट अभी तक ऐसे भी होंगे जिन्हें TGT PGT HTET का सिलेबस ही नहीं पता होगा। तो वो सबसे पहले हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। उसके बाद आप चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें। आपको TGT PGT HTET 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और उसमें वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। उसी के साथ अगर जो कैंडिडेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो सेम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर प्लेलिस्ट में जाएं और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पर भी मैं HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 11 रहेगा हमारा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पीछे की वीडियो पर फोकस करवा देती हूँ कि हमने हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ा, उससे संबंधित 3-4 वीडियो मैंने डाली। और उसके बाद हमने आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल हमने शुरू किया। हिंदी साहित्य को जैसे कि 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के अंतर्गत हमने जैन सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अपभ्रंश साहित्य ये सब हमने पढ़ लिया है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी, क्योंकि अगर वो आपने देख ली होंगी तो ये क्लास आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगी। और जैन साहित्य की अगर बात करूँ तो जब मैंने अपभ्रंश का साहित्य पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत ये सारे जैन कवि और इनका जो जितना भी साहित्य था वो सारा मैंने डाल दिया था और पढ़ा भी चुकी थी अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत। लेकिन एक बार जब टॉपिक कंप्लीट करना था तो जैन साहित्य के बारे में भी मन में प्रश्न उठता है कि जैनियों का भी अपना एक साहित्य होगा जो उनके द्वारा लिखा गया होगा। तो एक बार टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बता रही हूँ। शुरुआत करते हैं। और काफ़ी डीप मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था। तो आज इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने पीछे की वीडियो देख रखी हैं उनको यहाँ पर कुछ भी नया नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। पश्चिमी क्षेत्र का मतलब आप समझते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर भारत को 4 भागों में बांटे तो पूर्व पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो इधर अपने राजस्थान, गुजरात और ये साइड आते हैं, तो पश्चिमी के क्षेत्र में जैन साहित्यों ने अपने उसका प्रचार और प्रसार किया। रास काव्य परंपरा में रास काव्य, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द कहाँ से हुआ। तो ये शब्द आया कि जो जैन साहित्य था उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा रास से संबंधित जो रचनाएं थी, रास ग्रंथों की रचनाएं की गई जैन साहित्य के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि सभी की जो रचनाएं हैं, जो कि जैन साहित्य में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, अधिकतर रचनाओं के पीछे रास शब्द आपको दिखाई देगा। जैसे जिनेन्द्र सूरि का उपदेश रसायन रास देख रहे हैं, रिपुदारण रास। ठीक है। तो ये रास साहित्य था। तो रास साहित्य ज़्यादा लिखा गया था जैन कवियों के द्वारा। तो यही आपको यहाँ पर देखना है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो यही सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी क्षेत्र में किया। ठीक है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण दास है। रास काव्य परंपरा का अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करूं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है रिपुदारण रास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 1905 ईस्वी बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रास काव्य परंपरा का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, रासो साहित्य अलग है और रास साहित्य अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? रिपुदारण रास। और दशरथ ओझा ने इसका समय क्या बताया है? 905 ईस्वी। ठीक है। बाकी बातें इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेंगी समझकर। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य, गान
इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। मतलब रिपुदारण रास जो पहला रास ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम रास ग्रंथ माना जाता है, उसकी भाषा संस्कृत है। और इसके अंतर्गत किस किस का वर्णन मिलता है? अभिनय, नृत्य और गान। तो अभिनय वह होता है जो रंगमंच पर आपके सामने दर्शाया जाता है, उसके अंतर्गत नृत्य भी होता है और गान भी होता है। तो इन तीनों तत्वों का मिश्रण इस ग्रंथ के अंदर है। जिनी दत्त सूरी द्वारा, अब आप देख रहे होंगे कि ये सोच रहे होंगे जैन साहित्य के कवि कौन कौन से हैं, तो रिपुदारण दास, ठीक है, उसके बाद जिनी दत्त सूरी का नाम आता है। और जिनी दत्त सूरी ने जो ग्रंथ लिखा, जो रास ग्रंथ लिखा, उसका नाम है उपदेश रसायन रास। और आप देख रहे होंगे कि जो उपदेश रसायन रास है, ये अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जब मैंने अपभ्रंश भाषा पढ़ाई थी, भाषा के जब मैं टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर मैंने अपभ्रंश भाषा पढ़ाई थी। और अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत मैंने पूरा जैन साहित्य, उनके कवि, उनकी रचनाएं, वो सब मैंने उसके अंतर्गत डाल दिया था। ठीक है, तो जिनी दत्त सूरी ने जो उपदेश रसायन लिखा, इसे अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। अगर आपसे रास सबसे प्राचीनतम रास ग्रंथ पूछा जाए तो वो रिपुदारण रास है। लेकिन अगर अपभ्रंश भाषा का सबसे सर्वप्रथम रास ग्रंथ पूछा जाए तो वो उपदेश रसायन रास है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक है। तो संदेश राशक पर भी हमने काफ़ी उस वीडियो में चर्चा की थी। ठीक है, तो संदेश राशक एक विरह काव्य है और कितने छंदों में, ये सब हमने उस वीडियो में बताया था। तो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला कौन सा ग्रंथ हुआ जो रास ग्रंथ है? तो वो उपदेश रसायन है, जिनी दत्त सूरी द्वारा रचित है। और दूसरा अगर ग्रंथ की बात करें तो वो अब्दुल रहमान द्वारा रचित, ये एक मुस्लिम कवि थे और इन्होंने संदेश राशक नामक ग्रंथ की रचना की, रास ग्रंथ की रचना की। और ये भी अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, सभी आपको नोट करते चलना है। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, 3 बातें यहाँ पर पूछी हैं कि सबसे प्राचीनतम जो था वो ग्रंथ कौन सा था। तो सबसे प्राचीनतम जो था ये रिपुदारण रास था, जो संस्कृत भाषा में लिखा। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास कौन सा था? ये उपदेश रसायन था। उसके बाद अगर बात करें अपभ्रंश भाषा के दूसरे रास की, तो वो था संदेश राशक, जो कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित था। और हिंदी का अगर प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ की बात करें तो वह है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते हुए चलना है। पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन है? अब ये दिमाग में आ रहा होगा, तो इसके लेखक है शालिभद्र सूरी। देखो, पंच पांडव रचित रास जो ग्रंथ है वो ऐतिहासिक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। और इसके जो लेखक हैं वो शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल क्या है? 1350 ईस्वी। ठीक है, तो अधिकतर बुक में इनकी रचनाएं में कुछ गड़बड़ भी होता है, जो प्रकाशन वर्ष होता है, क्योंकि उस समय के जो तथ्य हैं कुछ प्रमाणिक है और कुछ अप्रमाणिक है। मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ध्यान रखना है, अगर आपसे पर्टिकुलर किसी का नाम देकर पूछे कि जैसे कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने किसे जैन रास परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ माना है, तो वो आप आ जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले दशरथ ओझा जी का नाम देकर, तो भी आपको भरतेश्वर बाहुबली रास ही बताना है। और भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? शालिभद्र सूरी ने। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, अभी मैंने बताया था 3 नाम हैं, आपको ऐसे याद कर लेने हैं, मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तीनों ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है,
जब ये भरतेश्वर बाहुबली रास पहला ग्रंथ है तो प्रथम कवि भी किसको माना जाएगा? शालिभद्र सूरी को माना गया है। और किसके अनुसार माना गया है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पहला कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली का चरित्र वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें याद रखना है। और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित रचना है उसमें 205 छंदों में रचित एक सुंदर कांड काव्य है। तो इसमें अगर आपसे छंद पूछे कि भरतेश्वर बाहुबली द्वारा रचित, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित जो भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ है उसमें कितने छंद है, तो उसमें 205 छंद हैं। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? तो ये मुनि जिन विजय ने किया, जिसका नाम आपने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने इसका संपादन किया। और प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें अगर महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है तो याद रखने का यही है कि गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जैन आचार्यों के अंतर्गत एक कवि का नाम आता है जिसका नाम है देवसेन, और देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार, और श्रावकाचार की जो समय सीमा है वो 933 ईस्वी है, और इसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना? देवसेन कृत श्रावकाचार को। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसका रचना काल भी याद रखना है। एक बार पीजीटी या टीजीटी एस्टेट में प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। और उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, ये आई गई ये बात यहाँ पर। और देवसेन की एक बार पूरा ही प्रश्न श्रावकाचार पर पूछा था, इनसे संबंधित 4 पॉइंट दे रखे थे, 1 पॉइंट असत्य था, तो वही आपको फाइंड आउट करना था। अभी मैंने बताया कि देवसेन की एक रचना थी श्रावकाचार, और इसकी रचना 1933 ईस्वी में की। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं। और इस ग्रंथ के अंतर्गत किसका प्रतिपादन किया गया है? तो श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। ये 4 बातें याद रखनी है कि श्रावकाचार को पहला ग्रंथ नगेंद्र ने माना है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है। रचना काल 933 है, और इसमें कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं, और इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। मोस्ट पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। अब देवसेन के इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी होंगे श्रावकाचार के अलावा, तो वो है नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावे धम्ब दोहा। तो अगर आप ये पॉइंट अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज ये पॉइंट इनका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ये अभी देवसेन के ये ग्रंथ बताए हैं, इन ग्रंथों में इनका नए चक्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया। अब आपको ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि देवसेन के जो अन्य ग्रंथ है जैसे कि नए चक्र, ये इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसको लघु नए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेकों संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिससे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। तो ये बात आप याद करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वृद्ध नयन चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल ध्वल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी कोई खास पॉइंट नहीं है। और उसके बाद वृद्ध नय चक्र का वास्तविक नाम क्या था? देखो, इसका जो वृद्ध नय चक्र है ये रचना किसकी थी? देवसेन की थी। और इसका वास्तविक नाम क्या था इस रचना का? दव सहाव पयास। कई बार पूछ लिया जाता है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, इसे ऐसे समझ सकते हैं। पहले ये ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथाबंद कर दिया गया। पहले क्या था इसका? ये दोहा शैली में लिखा गया था, दोहाबंद में था, किंतु बाद में इसे प्राकृत में गाथाबंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्य प्रकाश। तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश यानी कि इसी की बात कर रहे हैं अभी हम। दव सहाव पायास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। ठीक है।
दव सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है, तो ये तो उसी लाइन से क्लियर हो रहा था कि ये जो नाम था इसका ये अपभ्रंश में था, और ये द्रव सहाव पयास जो नाम आया ये प्राकृत में आ गया बाद में। ठीक है, दव सहाव पयास माइल ध्वन की रचना है, ये भी याद रखना है। शालिभद्र सूरी की बुद्धि रास, अब अगला नाम आता है शालिभद्र सूरी का, जो हमने भरतेश्वर बाहुबली रास पढ़ा था। इसी के एक दूसरा ग्रंथ भी है, बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर रास परंपरा के अंतर्गत हम अगला नाम देखें तो कवि आसुग का नाम आता है। आसुग नामक कवि ने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला राम नाम से लिखा। यानी कि आसुग जो कवि था उसका जो रास ग्रंथ था उसका नाम था चंदन बाला रास। तो मेरा भाई वीडियो बनाते बनाते गला भी बिल्कुल बैठ जाता है। ये दिन की तीसरी या चौथी वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका लाइक और शेयर और कमेंट्स जो होते हैं या सब्सक्राइबर होते हैं, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगू की, पूछी जाती है ये पेपर में। और जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। तो इसमें छंद पूछे तो कितने हैं? 35 है। आसगू ने एक और रचना भी की थी चंदन बाला रास के अलावा एक और ग्रंथ भी है और उसका नाम है जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन्हें धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की। और अब अगला नाम आता है किसका? जिन्हें धर्मसूरी का। तो जिन्हें धर्मसूरी है ये भी जैन परंपरा के कवि रहे हैं, और जिन्हें धर्मसूरी की रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास। जिन्हें धर्मसूरी, तो इसकी रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास और समय सीमा है 1209 ईस्वी। ठीक तरीके आप रचनाएं नोट्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप कवि का नाम लिखें या रचना का नाम लिखें और यहाँ रचना काल लिखें, और उसके बाद जो इनसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो चौथे आप खाने में लिख सकते हैं। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिन धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है, समझ गए होंगे। और अगला नाम आता है इसी परंपरा में विजय सेन सूरी। तो विजय सेन सूरी ने कौन सा रास ग्रंथ लिखा? रेवंतगिरी रास। तो मैंने ये कैसे याद रखा था कि हमारे पड़ोस में एक रेवती नाम की औरत है और वो जब लड़ाई करती है तो उसकी हमेशा विजय होती है। ठीक है, तो विजय सेन सूरी ने कौन सा रास ग्रंथ लिखा? रेवंतगिरी रास, और इसका रचना काल 1231 के आसपास माना जाता है। कोई खास स्पेशल आपसे इसका सन नहीं पूछेंगे, क्योंकि यह आसपास कह दिया तो ये बातें प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। अब रेवंतगिरी रास में जो अगर बात करें तो इसमें किस किस का प्रतिपादन किया गया है? तो जैन तीर्थ एक तो रेवंतगिरी तथा तीर्थ नेमिनाथ का, इनकी प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन किस प्रकार से किया गया है कि इनकी प्रतिमाओं का क्या ऐतिहासिक महत्व है, प्रतिमा मतलब मूर्ति, और क्या इनका पौराणिक महत्व है, और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। रेवंतगिरी जो रास है, ठीक है, विजय सेन सूरी ने लिखा था ये, और ये 4 कड़वकों में विभाजित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। और रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहन द्वारा रचित आबू रास है, ये कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप करें तो कर लें। अगला महत्वपूर्ण कवि आता है इसका मुनि सुमति गणी। तो सुमति गणी ने नेमिनाथ रास, ये इनके ग्रंथ का नाम है। जैन तीर्थकर नेमिनाथ के, मतलब जैनियों का एक तीर्थ था, आपने पढ़े होंगे ना, जैनियों का 22वां तीर्थकर, 23वां तीर्थकर, इसी में महावीर जैन का नाम भी आप पढ़ेंगे। तो एक जैन तीर्थकर था जिसका नाम था नेमिनाथ, उसी को आधार बनाकर तो रेवंतगिरी में लिखा गया है, और उसी को आधार बनाकर सुमति गणी ने अपना नेमिनाथ रास लिखा। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई और इसमें 58 छंद हैं। आप सभी इस प्रकार से नोट्स बनाना जैसे मैं बता रही हूँ आपको।
चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपऊ में माना जाता है। ये बात आप नोट करें तो कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने बताए वो तो थे सारे महत्वपूर्ण, और अब कुछ फुटकर कवि रह जाते हैं जो जैन रास परंपरा की परंपरा में आते हैं, और ये अन्य कवि हैं और ये उनकी काव्य रचनाएं हैं जो कि थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें कोई इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इनमें से आपको ये कर लेना है, जैसे कि प्रज्ञा तिलक का है कछुली रास, उसके बाद है, ये सब आप रहने दें, ये सब कहीं पर आज तक पूछी नहीं गई हैं स्टेट में। फिर जिनी दत्त सूरी का आप देख सकते हैं, और उसके बाद है सोमप्रभ सूरी का जो है कुमारपाल प्रतिबोध, ये पूछ सकते हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है जिनी पदम सूरी का स्थूली भद्द फागु, और कोई इनमें से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे तो एक बार आपको दिखाना था तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये था हमारा जैन साहित्य, कोई खास नहीं है, इनमें कुछ बातें महत्वपूर्ण आई थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी हमें टॉपिक कंप्लीट करना था ताकि आपके मन में कोई किसी प्रकार का शक या संदेह पैदा ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। वीडियो को आप इतना शेयर करें कि एस्टेट के काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। कर भला तो हो भला, तो आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। देखो जिस प्रकार से हम बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क रूप से आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी प्रकार भी आप निस्वार्थ भाव से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो यही आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।